दोस्तों सैमसंग अपना एक नया स्मार्टफोन M14 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी अगर हम बात करते हैं बेस वेरिएंट की प्राइस की, तो ये आता है 13,500 रुपया में। लेकिन यहीं पर अगर आप सैमसंग की तरफ से ही आने वाले स्मार्टफोन A14 5G को देखते हैं तो इस स्मार्टफोन का प्राइस है 16,500 रुपया। यहाँ से दोस्तों आप देख रहे होंगे इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस है। तो आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, M14 के साथ जाना चाहिए या फिर A14 के साथ जाना चाहिए? अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है, यानी कि आपको M14 ले लेना चाहिए या फिर A14 ले लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिज़ाइन से। दोनों स्मार्टफोन के अगर हम डिज़ाइन को देखते हैं तो यहाँ दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन वही है कि जो A14 स्मार्टफोन है इसमें आपको जो बैक पैनल में यूज किया गया है पॉलीकार्बोनेट, ये थोड़ा सा प्रीमियम दिखता है। बाकी जो M14 स्मार्टफोन है इसका जो बैक पैनल है ये ऐसा दिखता है कि थोड़ा सा चीप मटेरियल का यूज किया गया है। लेकिन वही है कि जो A14 स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है एज कम्पेयर टू M14। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज किया गया है, तो वही है कि इन दोनों स्मार्टफोन में इजीली स्क्रैचेज आ सकते हैं। तो बाकी मैं कहूँगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में आप केस लगा करके रखिएगा ताकि इन दोनों स्मार्टफोन में स्क्रैचेज आने से बच जाएंगे। बाकी दोस्तों अब हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के वेट और थिकनेस की। तो इस मामले में कुछ खास अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन वही है कि जो M14 स्मार्टफोन है ये 206 ग्राम्स के वेट के साथ आता है। और अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की थिकनेस की तो 9.4 mm के थिकनेस के साथ आता है। वहीं इस स्मार्टफोन में 6000 mAh का बैटरी दिया गया है और इसको फास्ट चार्ज करने के लिए ये स्मार्टफोन 25 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है। लेकिन बॉक्स में आपको कोई चार्जर नहीं मिलता है सिवाय डाटा केबल के। बाकी अगर हम बात करते हैं A14 स्मार्टफोन की तो ये स्मार्टफोन 201 ग्राम्स के वेट के साथ आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की थिकनेस की तो ये स्मार्टफोन 9.1 mm के थिकनेस के साथ आता है। लेकिन वही है कि इस स्मार्टफोन में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और ये स्मार्टफोन भी 25 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है और यहाँ भी आपको कोई चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इन दोनों स्मार्टफोन को परचेज कीजिएगा। लेकिन वही है कि आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा, तो आपको 1000-1200 रुपये और लगाने पड़ेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के साथ। बाकी अगर हम बात करते हैं A14 स्मार्टफोन की तो ये जो स्मार्टफोन है थोड़ा सा लाइट वेट है और थोड़ा सा पतला है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये स्मार्टफोन में 5000 mAh का बैटरी है। बाकी जो M14 स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा भारी है और थोड़ा सा मोटा है। लेकिन वही है कि इस स्मार्टफोन में 6000 mAh का बैटरी दिया गया है, तो इस वजह से ये स्मार्टफोन थोड़ा सा मोटा है और भारी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं M14 स्मार्टफोन की तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर हम बात करते हैं A14 स्मार्टफोन की तो इस स्मार्टफोन में भी आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले के मामले में कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ तक कि इन दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले सेम है। वहीं इन दोनों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले साइज़ है वो भी सेम है और दोनों स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आपको कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा की, तो यहाँ दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में कोई चेंज नहीं है। लेकिन वही है कि अगर हम बात करते हैं M14 स्मार्टफोन की तो यहाँ आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा का यूज किया गया है। और इस स्मार्टफोन से आप फुल HD में 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं A14 स्मार्टफोन की तो यहाँ भी आपको दोस्तों ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जो कि 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ आता है। और इस स्मार्टफोन से भी आप फुल HD में 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी में भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन में फुल HD में 30 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, और अगर हम सबसे पहले बात करते हैं M14 स्मार्टफोन की तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं है कि अगर हम बात करते हैं A14 स्मार्टफोन की तो यहाँ आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो यहाँ से भी कोई आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन का चिपसेट भी सेम है। तो यहाँ से पोस्ट प्रोसेसिंग का भी दोनों में इक्वल होगा और दोनों के जो फोटोज़ के डिटेल्स होंगे वो सेम आएंगे। यहाँ से कोई आपको ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा।
लेकिन वही है कि दोनों स्मार्टफोन के फ़ोटोज़ में थोड़ा सा कलर का आपको अंतर देखने के लिए मिल सकता है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं करता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में डेडिकेटेड सिम स्लॉट, दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm ऑडियो जैक और दोनों स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट करते हैं, जहां कि आपको दोनों स्मार्टफोन में 13 बैंड्स दिए गए हैं। तो यानी कि काफ़ी अच्छा खासा बैंड दिया गया है इन दोनों स्मार्टफोन में। तो यहाँ से आपको 5G के मैटर में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन में मोनो स्पीकर दिए गए हैं, यानी कि सिंगल स्पीकर दिए गए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। वहीं है कि दोनों स्मार्टफोन में LCD पैनल यूज किया गया है, इस वजह से आपको दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है। तो यहाँ से भी दोनों स्मार्टफोन का जो फिंगरप्रिंट है वो फास्ट है और एक्यूरेट है, तो यहाँ से भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो यहाँ दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में कोई अंतर नहीं मिलता है इन दोनों के स्मार्टफोन के चिपसेट में, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में सैमसंग की तरफ से आने वाले चिपसेट एक्जीनोस 1330 का यूज़ किया गया है, जो कि 5nm पर बेस्ड है। तो यहाँ से दोनों स्मार्टफोन में जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल इक्वल मिलेगा, कोई अंतर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। और इन दोनों स्मार्टफोन से आप थोड़ा बहुत गेमिंग कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही है कि अगर आप एक हार्डकोर गेमर होंगे तो ये दोनों स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X वाला रैम मिलता है, तो यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना चाहे मल्टीटास्किंग करेंगे, कोई आपको लैग दिखने के लिए नहीं मिलेगा ज़्यादातर। बाकी अगर हम बात करते हैं वीडियो की एंड पार्ट, यानी कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए, तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में काफ़ी अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस है। M14 स्मार्टफोन है, इसमें 4GB रैम के साथ आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है और इस स्मार्टफोन का प्राइस है 13,500 रुपया। लेकिन वही है कि जो A14 स्मार्टफोन है, यहाँ आपको 4GB के साथ 64GB ही मिलता है और इस स्मार्टफोन का प्राइस भी ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करते हैं M14 स्मार्टफोन से। वही है कि अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की 6GB और 128GB वाले वेरिएंट का, तो अगर हम बात करते हैं M14 स्मार्टफोन की, तो ये आता है 15,000 रुपया में। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं A14 स्मार्टफोन की, ये आता है 19,000 में। तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी प्राइस का डिफरेंस है। बाकी वही है कि जो A सीरीज़ का स्मार्टफोन है, इसमें थोड़ा सा आपको बेटर स्पेसिफिकेशन इसलिए देखने को लिए मिल जाता है क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि M सिक्योर फोल्डर हो गया या फिर S सिक्योर फोल्डर हो गया। उसके साथ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको नॉक्स का सिक्योरिटी मिलता है, तो इस वजह से ये स्मार्टफोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन वही है कि अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है M14, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट को देखते हैं तो यहाँ आपको 64GB का स्टोरेज मिलता है, लेकिन M14 के साथ आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। बाकी दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6000 mAh का बैटरी भी दिया गया है, तो इस वजह से मैं इस स्मार्टफोन को आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपना थोड़ा सा पैसा बचाना है तो आप M14 के साथ जाइएगा, क्योंकि यहाँ 6000 mAh का बैटरी है, प्राइस भी कम है और कुछ खास अंतर नहीं है इन दोनों स्मार्टफोन में, दोनों स्मार्टफोन सेम है। बाकी आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें नॉक्स की सिक्योरिटी हो और ये स्मार्टफोन A सीरीज़ का हो, वही नहीं थोड़ा सा जो इसका बैक पैनल है वो अट्रैक्टिव दिखे, तो आप M14 के साथ नहीं जाइएगा, आप A14 के साथ जाइएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपको A14 में मिलता है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।